आगे है डी ब्लॉक के तत्वों के प्रमुख अभिलक्षण व गुण। सबसे पहले हम आपको बता दें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में होगा हमारा इस ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 यानी कोई भी नंबर, ठीक है। D 1 से लेके 10 उपकोष तक जा सकता है और 1s जो है हमारा ns जो है 1 से 2 हो सकते हैं, ठीक है। होता है इनके 2 बाह्यतम कोश अधूरे होते हैं। इनके बाह्यतम कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, ठीक है, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अगला है संक्रमण तत्वों की श्रेणियाँ। संक्रमण तत्वों का निम्न श्रेणियों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 प्रथम संक्रमण श्रेणी यानी 3D श्रेणी, यानी इनके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होंगे वो 3D श्रेणी में होंगे। नंबर 2 द्वितीय संक्रमण श्रेणी यानी 4th D श्रेणी, इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 4th D में जाएंगे, ठीक है। और थर्ड वाला तृतीय संक्रमण श्रेणी, ये 5 श्रेणी यानी 5D तक जाएंगे, ठीक है। और चौथा वाला चतुर्थ संक्रमण श्रेणी यानी ये 6D तक जाएंगे, ठीक है। अब ये कैसे जाएंगे, प्रथम श्रेणी क्या होती, द्वितीय, तृतीय, चौथी संक्रमण श्रेणी क्या होती, आइए समझते हैं। पहले समझ लेते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी यानी D 3D श्रेणी, वे श्रेणी जिसमें परमाणु क्रमांक 21 से 30 तक के तत्वों को प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी के तत्व कहते हैं। इसमें कुल 10 तत्व होते हैं, जैसे ये Sc 21, Ti टाइटेनियम 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30, तो टोटल कितने हो जाएंगे 10। अब Sc यानी स्केल्डियम का जो परमाणु क्रमांक है वो है 21, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1 और 4s1। क्योंकि इसका फार्मूला क्या था, फार्मूला था हमारा n-1 इंटू डी की पावर 1 से लेके 10 तक, और फिर हमारा कॉमा लगा के था n-ns1 ठीक है। n हमारा क्या हो गया 3 हो गया, ये वाला पोर्शन क्या हो गया 3 हो गया। d कह रहा 1 से 10 तक होना चाहिए तो 1 हो गया, कॉमा लगा है, आगे की संख्या 4 हो गई, n मतलब ये, और s अधिकतम संख्या 2, ठीक है। तो ये लास्ट के 2 नंबर ही हमको यहाँ पर बताया जा रहा था, ये वाला, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है बच्चों। अब हमारे 10 तत्वों को हम कैसे पढ़ेंगे आइए देखते हैं। पहला तत्व होगा हमारा स्केल्डियम यानी 21, टाइटेनियम, ऐसे के सारे तत्व आपके 10 लिखे हैं, आप एक एक करके पढ़ लीजिए। उसके प्रतीक सामने दे रखे हैं और उसके परमाणु क्रम उसके सामने है और उसके सामने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखे हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिए ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पर आप दूसरी वाली लाइन में देख रहे होंगे कि हमने स्केल्डियम के आगे के लिख दिए हैं कि स्केल्डियम तक ये रहेगा, यहाँ तक रहेगा सेम, ठीक है, यहाँ तक क्या रहेगा सेम, ठीक है। इसलिए Sc 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 लिखते चले गए और फिर जो 3D लास्ट वाले 2 पद चेंज हो जाएंगे, इसके लास्ट वाले ये 2 पद चेंज होंगे। जैसे यहाँ पे D1 है, यहाँ पे S2 है, तो यहाँ पर D2 S2, D3 S2, 5, इनका मतलब टोटल करोगे तो ये आपके परमाणु क्रमांक के बराबर आएंगे। कुछ इस तरह से आप लोग एक कॉपी और पेन ले लीजिए, अगर आपके समझ में आ जाते हैं तो ठीक है, वरना कमेंट करिए, मैं अलग से वीडियो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बना के आपको दे दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें एक नोट पॉइंट लिखा है, इसमें जिंक Zn में कक्षक पूर्ण भरे होते हैं। तो D में Zn में किसके कक्षक पूरे भरे हुए हैं, D के, किसके भरे हैं D के। फिर है इसमें हम आपको करके बताएंगे द्वितीय संक्रमण श्रेणी या 4th D श्रेणी, वे श्रेणी जिसमें परमाणु क्रमांक 39 से
48 के तत्व को द्वितीय संक्रमण तथा 4D श्रेणी के तत्व कहते हैं। अब इसमें आप करेंगे कैसे, पहले हम इस स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, रिसाइज कर लेते हैं कि आपको और अच्छा समझ में आ सके। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर पहला तत्व 39वां जो है ये टेरियम, इसका प्रतीक है Y, इसका परमाणु क्रमांक है 39। ठीक है, अब 39 को हम कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, 3p6 और यहाँ पर घर का 3d10। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए हमारे, 2 2 4 और 6 10 और 2 12, 12 और 10 22 और 6 28, कितने हुए 28। तो फिर हम जाएंगे 4s2 हो गए 30, 28 2 30, फिर 4p6 हो गए 36। अब 36 के आगे 4d 36, एक ले लेंगे इधर से 37 हो गया, और 5s ले लेंगे 2, क्योंकि हमारी डी कोश हम लोग पढ़ रहे हैं, संक्रमण तत्व पढ़ रहे हैं, तो लास्ट वाले नंबर डी और एस में रहने चाहिए। ठीक है, डी हमारा कम भी भर सकता है, एस 1 से 2 तक रह सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से ऐसे होंगे। अब आगे हम क्या करेंगे देखिए, सबसे सिंपल ट्रिक निकालते हैं। आपके पास कॉपी होगी तो आपको दोबारा लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं तो यहाँ पर डुप्लीकेट मारूंगा, ये इसका कर लिया, ये लो 41 का। अभी क्या चेंज करना है वो आपको मैं बताऊंगा, क्या चेंज करना है इसमें, क्योंकि बस थोड़े से नंबरों का फर्क है, एक एक नंबर घटाना और बढ़ाना है। ठीक है, हम इतने रखते हैं, आप ऐसे समझ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, लास्ट के 2 नंबर को इरेज करना है, ये एस वाले के और डी वाले के। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, जो नंबर गायब हो रहे हैं उन पे नज़र रखिए बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम ब्लैक ले लेते हैं कलर। यहाँ पर देखिए 39 के लिए क्या है, ये आ गया 1 और 2, 39 हो गए। ठीक है, अब 40 के लिए क्या करना है, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, 40 हो गए। 41 के लिए क्या करिए, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2। ठीक है, फिर 42 के लिए यहाँ पर 4 यहाँ पर 2। ठीक है, फिर 43 के लिए यहाँ पर 5 यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 6 यहाँ पे 2, यहाँ पर 7 8 कर दीजिए, यहाँ पर कर दीजिए 1। ठीक है, क्योंकि इधर 2 बढ़ाएं तो इधर एस वाले में से 1 कम कर दो, फिर यहाँ पर कर दो 10 और यहाँ पर कर दो 1। ठीक है, सेम चीज़ ऐसे ही आगे करके भी आपके आगे चले जाएंगे। ठीक है, 48 तक। फिर आगे हम जाएंगे 3D संक्रमण के लिए। किसके लिए बच्चों, 3D संक्रमण यानी तृतीय संक्रमण श्रेणी यानी 5D श्रेणी के लिए। फिर है हमारा इसमें वे श्रेणी जिसमें परमाणु क्रमांक 57 से 80 तक के तत्व को तृतीय संक्रमण श्रेणी या फिर 5D श्रेणी कहते हैं। इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसमें मैंने पहले से ही आपको समझा रखा है, तो इसमें आपको तकलीफ नहीं होगी ज़्यादा। ठीक है, रिसाइज कर लेते हैं। अभी ये आईपैड है तो थोड़ा इसमें हेल्प मिल जाती इन चीज़ों से, वरना पता नहीं कितना समय लगता इनको बनाने में, फिर आपको समझाने में। ठीक है, ठीक। अब देखिए इसमें 57 से कहाँ तक जाएगा, 80 तक। ठीक है, तो पहले है लेल्थेनम। लेल्थेनम क्या है, 57 है, तो इसमें क्या करिए आपको नियम पता है कि डी और एस में रहना चाहिए लास्ट के नंबर, तो आप देखिए डी और एस में हैं, बस टोटलिंग कितनी आनी चाहिए, 57। ठीक है, कितनी आनी चाहिए, 57। तो हमने पहले कह रहा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, फिर 4s2, 4p6, 4d10, 5s2, 5p6, और जो कम पड़े यहाँ तक गिन लिए। क्या करा, यहाँ तक गिन लिया, जितने 3 कम पड़े। ठीक है, 54 आ गए हमारे, तो 5d1 किया तो हो गए हमारे 55, 2 कम पड़े तो 6s2 ले लिए। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या करना, देखिए हम देखिए आपको बताते हैं। 5d1 है, यहाँ पर कितने नंबर बढ़ रहे हैं, कुछ नंबर बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करा
4f14 ले लिया, क्योंकि 4 में f ले सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि एकदम से नंबर जंप किया तो 4f14 ले लिया, और फिर 5s2 5p6 और 5d2 ले लिया और 6s2 ले लिया, ठीक है। और सेम पैटर्न चलता रहा, एक एक नंबर बढ़ाते रहे, 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 10 लिया तो इधर से एक कम कर दिया क्योंकि 2 नंबर बढ़ाए, 10 इधर इधर 2, ठीक है। ऐसे नंबर बढ़ाते चले गए। यहाँ पे नोट में लिखा है इसमें मरकरी यानी Hg में 5d कक्षक पूर्ण भरें, आप देख सकते हैं। लास्ट वाले में क्या करो, पूर्ण भर दीजिए, ठीक है। अगला है चतुर्थ संक्रमण या 6D श्रेणी, ठीक है बच्चों। वे श्रेणी जिसमें परमाणु क्रमांक 89 से 112 तत्व को चतुर्थ संक्रमण या 6D श्रेणी कहते हैं। अब ये पैटर्न आप समझिए, थोड़ा सा हम स्क्रीन को जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा करने की कोशिश करते हैं बच्चों यहाँ पर, कि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरीके से, ठीक है। तो पहला है AC। AC का मतलब एक्टिनियम, ठीक है। एक्टिनियम का 89 है और 89 से देखिए जंप कर रहा है। जंप करने का मतलब है कि हम 5DF लेंगे। देखिए जब जंप नहीं करता तो 5D पे छोड़ दिया और डायरेक्ट उसके बाद में 6S ले लिया। जब जंप करा तो 5F ले लिया और 6S उसके बाद में लिया। तो जंप नंबरों को भी हम लोग जंप करा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 89 का है, ये कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में रदरफोर्डियम का है, जिसका है परमाणु क्रमांक 104। तो यहाँ से यहाँ तक 104 करा है। बस आपको कुछ नहीं करना, थोड़े से नंबर इधर से उधर करने, जैसे कि यहाँ पर हम करेंगे, कलर ये ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ नंबर बढ़े तो काउंट करने पड़ेंगे हमको। यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पर नंबर बढ़ाने के लिए 6p6 किया। 6p6 करने के बाद 6D में कितने बढ़ाएं कि हमारे 104 आ जाए। और यहाँ पर जो है तो यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर 6D में 2 लेंगे और इधर ले लेंगे 2, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 बढ़ाएंगे और इधर रहने देंगे 2। फिर ऐसे ही नंबर हम बढ़ाते चले जाएंगे। बस लास्ट में हमें ध्यान रखना है कि लास्ट में D के कक्षक पूरे भरे हों, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरह से, अब यहाँ पे 10 ले लो, यहाँ पर 1 कर दो, फिर 10, सॉरी यहाँ पर ऊपर से ले लेते हैं, ठीक है। तो 3, 4 के बाद 2, फिर 5, फिर 2, फिर 6, फिर 2, फिर 7, फिर 2, फिर 8, फिर 2 और यहाँ पे 10, इधर 1, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर आपने इंक्रीज किए तो इधर से 1 नंबर कम कर दीजिए, ठीक है। आप समझ गए होंगे बच्चों, ठीक है। नहीं समझे तो आप कई बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अपने टीचरों से हेल्प लीजिए। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो आप अभी कमेंट कर दीजिए, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, शर्माते क्यों हैं बच्चे, ठीक है। आगे देखिए, इसमें है कि कोपेमियम शियम का जो CN है वो 6D के कक्षक पूर्ण भरे रहेंगे, ठीक है, इस तरह से, जिसके 112 हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो बच्चों आपने अभी देखा कि D ब्लॉक के तत्वों के प्रमुख अभिलक्षण हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने नंबर 1 ये पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, शुरुआत में नंबर 2 पढ़ा था संक्रमण तत्वों की श्रेणी। संक्रमण तत्वों की श्रेणी जो थी 4 तरीके की थी, वो मैंने आपको एक एक करके समझा दिया। पहली ये रही, ठीक है, दूसरी यहाँ पर रही, दूसरी हेडिंग की, ठीक है, तीसरी ये रही और चौथी ये रही। चारों हेडिंग हो गई दूसरी। तो अगली हेडिंग जो आएगी वो नंबर 3 आएगी, ठीक है, वो है हमारी धात्विक गुण। क्या है? धात्विक गुण। तो संक्रमण तत्वों के बाह्यतम कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपने देखे अभी कि S में जो है और D में 1 या 2 जैसे D जितने भरने भर दिए, और जब S में हम लोग गए तो 1 या फिर 2 रह रहे थे, या कम से कम 1 और अधिकतम 2, ठीक है। आपने पीछे अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखा, ठीक है। जो शिथिल बंधित होते हैं ये होने जरूरी हैं, और बड़ी ही सुगमता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना लेते हैं, ठीक है। इसलिए सभी संक्रमण तत्व धातु हैं, इसीलिए धातु हैं, ठीक है। फिर परिवर्ती संयोजकता क्या है? परिवर्ती संयोजकता, यह परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है क्योंकि इनके NS ऑर्बिटल के अतिरिक्त
n-1 इंटू डी। n-1 मतलब कोई भी संख्या, ठीक है, और d मतलब लास्ट में, इससे पहले वाली संख्या, ठीक है। ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं, जिससे ये अनेक ऑक्सीकारक अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। फिर पांचवी वाली हेडिंग है रंगीन आयन। ये रंगीन यौगिक आयन बनाते हैं क्योंकि n-1 d उपकोष पूरे भरे नहीं होते हैं, लास्ट में भर जाते हैं, परंतु कभी किसी किसी टाइम खाली रहते हैं, ठीक है। इसलिए छठा है अनुचुंबकीय गुण का लक्षण कैसे आता है। तो अनुचुंबकीय गुण का लक्षण बच्चों कैसे आता है, आप लोग देखिए। इनमें अनुचुंबकीय गुण पाया जाता है क्योंकि n-1 उपकोष में प्रायः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि n-1 इंटू डी में जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ठीक है। अयुग्मित मतलब जिनके पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं होते, उनका हम एक एग्जांपल लेके आपको यहाँ पर समझा देते हैं। जैसे कॉपर का लिया है, ठीक है। तो कॉपर में क्या करते हैं, कॉपर का होगा बच्चों परमाणु क्रमांक कॉपर का जो होगा आपका वो होगा तो ये होगा 25। कितना होगा, इसका होगा परमाणु क्रमांक 25। तो कॉपर का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 29। तो 29 के जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे वो किस तरह से करेंगे, देखिए 2 ले लीजिए, अधिकतम 2 ही रख सकते हैं। फिर इसमें 2s से शुरू होगा सबसे पहले, 2s2, फिर 2p6, इसमें अधिकतम 2p में p तक जा सकते हैं, और फिर उसके बाद में होता है 3s2, फिर 3p6 और फिर 3d। अब जितने कम हो उतने भर देंगे, ठीक है। तो 2, 2, 4 और 6 10, 10 और 6 16 और 2 18, 18 और कम है यहाँ पर हमारे 18, और यहाँ पर हम ले लेते हैं 4s2, 18 और 2 20, बचे 9 19, ठीक है। क्योंकि नियम क्या कहता है कि n-1 इंटू डी कॉमा n-s 1 से अधिकतम 2, यहाँ पर 1 से 9, यही नियम था ना। तो यानी लास्ट में s होना जरूरी है, तो ये रख दिया, बाद में इससे पीछे d होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब हम करते हैं 3d को सॉल्व करते हैं। 3d 9 आया ना पावर, आपको पता है d उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, 5, 1 2 3 4 और 5। अब इसमें इलेक्ट्रॉन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। एक कक्षक क्या है, पूर्ण रूप से नहीं भरा, यहीं पे ये कह रहा है, इसीलिए चुंबक इस पर असर करता नहीं है, ठीक है। अनुचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद में एक क्वेश्चन था कि उत्प्रेरक गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो देख लीजिए, संक्रमण तत्वों और इनके यौगिकों में उत्प्रेरक के गुण पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी पोटेशियम क्लोराइड से ऑक्सीजन बनाने में उत्प्रेरक का कार्य करता है, इसलिए, ठीक है। 8वां है चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण मतलब आसपास में चुंबक का एहसास होना। ऐसे संक्रमण धातु आयन जिसमें n-1 इंटू डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, जो निम्नलिखित सूत्रों द्वारा ज्ञात किया जाता है। ये सूत्र है, आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे कि चुंबकीय आघूर्ण निकालिए और आपको ये चीज़ें दे रखी हों, ठीक है, तो आप तुरंत निकाल देंगे आप लोग, ठीक है। ये इजी है। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।